नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए, वृश्चिक लगन के लिए जुलाई 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करें। देखिए ये जो समय रहने वाला है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपका कार्य क्षेत्र आपको बहुत अधिक थकाने वाला रहेगा। आपका कभी कभी मन करेगा कि इस कार्य क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, कुछ और कार्य किया जाए जिसमें अधिक लाभ प्राप्त हो, परंतु ऐसा इस समय में नहीं करना है। इस समय में आप इस तरह का कोई कार्य करेंगे तो आपको फिर वो परेशानी देने वाला हो सकता है। इसके बाद में जैसे ही 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक सूर्य ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य ग्रह कर्क राशि में आएंगे तो ये समय आपके लिए कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड लोगों से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, कुछ अगर आप प्रोडक्ट सर्विस सेल करने का कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से या अपनी ही कंट्री के अंदर कुछ अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का जो गोचर है ये बताता है कि इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा सा भी क्रोध आपको आपके कार्य व्यवसाय में परेशानी दे सकता है, कार्य व्यवसाय को छुटा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में एनिमी भी, जो आपके वर्क क्षेत्र के ऊपर जो एनिमी है, वे भी किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कार्य व्यवसाय में परेशानी करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको आपके कार्य व्यवसाय छुटवाने में आपको परेशान करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस समय में विशेष तौर से आपको आपके कार्य व्यवसाय में डट करके कार्य करना है। किसी से भी किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं दिखाना है। बहुत प्यार से, बहुत सौम्य बन करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाए। वर्क क्षेत्र पे तो बिल्कुल भी इस समय में किसी प्रकार से कोई भी क्रोध ना किया जाए। बहुत प्यार और बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ अपने इस कार्य व्यवसाय पर जाएं और अच्छा व्यवहार वहाँ पर लोगों के साथ करें। भले ही वो आपका एनिमी है, उसके साथ भी मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करें या उसे नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। 2 ही तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने एनिमी को, जो आपके पास्ट में कोई एनिमी रहे हैं या कुछ एनिमी आप जानते हैं आपके एनिमी हैं, उनसे आपको बचकर रहना चाहिए। एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, तो एनिमी से आप बचकर रहें। उनसे भी मित्रवत व्यवहार करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज एनिमी आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 24 जून से 7 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपका काफ़ी धन किसी न किसी प्रकार से, या तो कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए, स्पाउस के परिवार वालों की हेल्थ के लिए, या कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य है। हो सकता है आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली हो, चल संपत्ति, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अगर यहाँ पर करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ में या गवर्नमेंट की साइड से, तो उसे करने से यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक बुध ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे। देखिए बुध ग्रह जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपको, अगर आप कोई आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करने से लाभ होगा। इस समय में अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड या कमीशन बेसिस कोई कार्य है, उसके अंदर आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होंगे। 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे। देखिए बुध ग्रह जैसे ही सिंह राशि में जाएंगे तो इस समय पर आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन के आपके कार्य हैं, उन्हें आप ऑफिस के जो भी डॉक्यूमेंटेशन कार्य हैं, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, उन्हें आप आसानी से निपटा पाएंगे। आपके कार्य आसानी से निपटेंगे। और इस समय में आप अगर कोई मेल इत्यादि करते हैं तो उसे थोड़ा सा अच्छे से लिख करके करें, ताकि उसका प्रभाव अधिक पड़े और आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाए। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गए हैं। देखिए इसके ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है
उसका लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, आप उसे अवश्य देखिए। वहाँ पर मैंने वीडियो बताया है गुरु और राहु के गुरु चांडाल योग का फल और उसका उपाय। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, उपाय करने से लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब राहु के साथ आपके 6 हाउस में कंजक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपके मैटरनल अंकल और आंटी की तरफ से या आपको उनकी वजह से कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको लोन या ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है। आवश्यकता ना होने पर भी, अच्छी खासी सैलरी या इनकम होने पर भी आपको कोई लोन जैसी व्यवस्था करनी पड़ जाए, लोन प्राप्ति में दिक्कत हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको विशेष तौर से अपने नाक, कान, गले और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचकर रहने के लिए बोलूँगा। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय संतान की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, तो उनके साथ रहा जाए, बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस समय बच्चों को चोट खरोच लगना या बच्चे अगर बड़े हैं एजुकेशन ले रहे हैं तो उनकी एजुकेशन में व्यवधान आना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में आपको अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने एजुकेशन में, अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ देवगुरु बृहस्पति की, अगर आप कोई नया बिजनेस या जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 तक रुक जाए, क्योंकि देखिए 30 अक्टूबर 2023 तक, या राहु का ही बता देते हैं, 30 अक्टूबर 2023 तक राहु ग्रह आपके 6 हाउस में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। आपके मन के अंदर ये चीज़ बार बार आएगी कि अपना बिजनेस कर लिया जाए, कोई अपना स्वयं का व्यवसाय कर लिया जाए, जॉब को छोड़ दिया जाए, या जो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसे छोड़ करके कोई और बिजनेस कर लिया जाए। तो उस सब चीज़ों को मैं 30 अक्टूबर 2023 तक रुकने के लिए बोलूँगा। जैसा चलता है चलने दे, प्लानिंग कर ले। जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह पीछे जाएंगे, राहु ग्रह जैसे ही पीछे जाएंगे, तब आपको देवगुरु बृहस्पति एक नया बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे और उस समय पर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में आपको लोन इत्यादि लेना पड़ता है, लोन मिल तो जाएगा परंतु देने में दिक्कत हो सकती है, उतारने में ऋण को दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रह करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके जो खर्चे हैं या कर्जे हैं उन्हें काफ़ी हद तक देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, परंतु फिर भी आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर खर्च होता रहेगा। तो आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के ऊपर अगर खर्च करेंगे तो मेडिकल, मेडिसिन पर खर्च होने वाले धन में कुछ कमी आएगी। और इसके बाद इस समय में आपको काफ़ी मात्रा में प्रसादम इत्यादि खाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये 23 जुलाई से रेट्रो हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 43 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रो रहेंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में आए हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या उनसे कोई धन लाभ लेना चाहते हैं अपने बिजनेस व्यापार के लिए, या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। आप उन सब कार्यों करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा आनंददायी समय व्यतीत कर पाएँ, कुछ यात्राएं करने का अवसर आपको प्राप्त हो। और ये समय जो है, इस समय में आप अपने वर्क प्लेस पर अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, अपोजिट सेक्स वाले अगर एम्प्लॉय को आप हायर करते हैं तो उसके माध्यम से आपको आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करें, जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करें। शनि ग्रह यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। और शनि ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 4th हाउस में गोचर करें। देखिए ये शनि का गोचर, अगर आप अपने सपनों का कोई घर परचेज करना चाहते हैं या कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ये समय जो चल रहा है, शनि की जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर 2025 तक, मार्च 2025 तक काफ़ी संभावना बनेगी कि आप अपने सपनों का घर परचेज़ कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, उसे परचेज़ करने की भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। यहाँ पर शनि ग्रह जैसे ही आए हैं, ये शनि ग्रह एक फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने, और आपको अपना घर, अपने सपनों का घर परचेज़ करने की इच्छा भी जागृत हो चुकी होगी। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आपके चार्ट के अंदर प्लेनेट कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके अनुसार ही आप अपने सपनों का घर परचेज कर पाएंगे। इसके साथ शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि की अगर बात की जाए तो ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर है। रोग ऋण शत्रु में थोड़ी सी आपको रिलीफ प्राप्त होगी जब शनि ग्रह रेट्रो हो जाएगी,
परंतु वहाँ पर राहु है। राहु शत्रुओं को दूर करने का और बुलाने का दोनों तरह का कार्य करेंगे। तो इस समय में लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए तो लाभ प्राप्त होगा। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, वर्क क्षेत्र पर हार्डवर्क अधिक रहेगा। हो सकता है हार्डवर्क की वजह से आप अपने जॉब को या अपने बिजनेस को चेंज करना चाहें तो इस समय में रुकना चाहिए। जॉब को या बिजनेस को, अपने ऑक्यूपेशन को किसी प्रकार से चेंज नहीं करना चाहिए। इस समय में हार्डवर्क की अधिकता है, हार्डवर्क करके लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद शनि ग्रह की जब 10वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो ये यहाँ पर आपको भ्रमित करने का कार्य करेगी, जिसकी वजह से आपके मन मस्तिष्क के अंदर कई प्रकार की निगेटिविटी आ सकती है कि ये कार्य भी नहीं हो रहा, ये भी कार्य नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, कब तक अच्छा होगा। इस तरह के सवाल आपके मन मस्तिष्क में आ सकते हैं कि सब कुछ ही बुरा है। तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ बुरा नहीं होता। समय ऐसा होता है कि लोगों को अच्छी चीज़ भी बुरी दिखाई देने लग जाती है। तो इसलिए इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलने से लाभ प्राप्त होगा। राहु ग्रह के बारे में बतला चुका हूँ। बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। ये जो समय रहेगा, इस समय में आपका धन मेडिकल मेडिसिन पर यहाँ पर खर्च होने वाला है, ये बात आप मान के चले। और इस समय में आपका धन कुछ आपके मित्र ऋण के रूप पर भी मांग सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो आपको उसका कई गुना फल आने वाले समय में प्राप्त होगा। तो इस समय में दान पुण्य इत्यादि करना, धार्मिक यात्राएं करना, धार्मिक रहना आपको लाभदायी रहेगा। अब आगे डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ, तो उसे देखते हैं। 1 जुलाई का समय, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप अपने ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर कुछ कार्य करेंगे। 2-3 जुलाई का समय, 2-3 जुलाई और 30-31 जुलाई का समय, ये समय आपके पास फाइनेंस आने के लिए रहेगा। इस दिन आपको अच्छा फाइनेंस, अच्छा परिवार, अच्छा फूड, अच्छी वाणी का सुख यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। वाणी वैसे आपकी अच्छी होती है, परंतु इस दिन विशेषता कुछ उसमें आएगी। इसके बाद 4-5 जुलाई का समय, ये समय अगर आप मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो इस दिन मार्केट में जाने से आपको लाभ हो, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। पड़ोसियों के साथ और सिबलिंग के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए समय उत्तम रहेगा। 6-7 जुलाई का समय, ये समय अपने घर परिवार, अपने माता पिता के साथ आप आनंद से एक समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उस व्हीकल का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। घर परचेज करना चाहते हैं, घर परचेज करने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 8-9 जुलाई का समय, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म वे कर पाएंगे। कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। संतान इस समय में काफ़ी तरक्की करेगी, संतान के माध्यम से देव में धन लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 10, 11, 12, तो यहाँ पर 11-12 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कोई लोन वगैरह अगर लेना पड़ता है तो काफ़ी सोच समझ करके लें। इस समय में लिया हुआ लोन परेशानी दे सकता है, आने वाले समय में काफ़ी डिले हो सकता है उसे पे करने में। और इस समय में अगर आप अपने मैटरनल अंकल और आंटी से कोई विशेष मीटिंग करना चाहते हैं या उनसे कोई धन लाभ लेना चाहते हैं तो उस समय उस कार्य के लिए इस डेट को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए आप इस डेट में अपने एडवोकेट या लॉयर से मिल करके कोई एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, वो आपको कोई मार्गदर्शन कर दे, तो उसके लिए कार्य समय अच्छा रहने वाला है। 13-14 जुलाई का समय, 13-14 जुलाई का समय, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए रिश्ते आने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देगी। कुछ अच्छे रिश्ते उन्हें प्राप्त हो पाएंगे। और अगर आपका पहले से ही विवाह हो चुका है तो इस समय आप अपने स्पाउस के साथ एक होटल, बोर, रेस्टोरेंट इत्यादि में जा करके आनंद प्राप्त करेंगे। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 जुलाई का समय, 15-16 जुलाई का समय, इस समय आप देखेंगे आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता हुआ दिखाई देगा। परेशानियों भरा समय आपको दिखाई देगा। आप अपने आप को काफ़ी डिमोटिवेट महसूस करेंगे। एनर्जी लेवल आपका हो सकता है घटा रहे इस दिन, तो इस दिन आपको मोटिवेट रहना है, अपने एनर्जी लेवल को बना के रखना है और जो भी ऑब्स्टेकल आए उसे काफ़ी सोच समझ करके जंप करने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपको कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है या आपको किसी चल अचल संपत्ति से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य को आप इन डेट्स का प्रयोग करके पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद 17-18-19 जुलाई का समय, 17-18-19 जुलाई का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दे सकता है, देना लाभ देगा, जिसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। 20-21 जुलाई का समय, जिन व्यक्तियों को बहुत समय से जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है वे इस समय में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू दे या कोई रिटन एग्जाम दे, उसमें इन्हें सफलता मिलने की संभावना दिखती है। इस समय में जॉब ज्वाइन करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो देखिए, बिजनेस करने के लिए मैंने ना बोला है अभी कोई बिजनेस स्टार्ट ना किया जाए, 30 अक्टूबर तक रुका जाए, परंतु बिजनेस प्लेस में अगर आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं तो आप इस समय का प्रयोग करके एम्प्लॉय रख सकते हैं, उसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा।
22, 23, 24 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ धन को आप सभी प्रकार से सेविंग करने का प्रयास करेंगे। मित्रों का सुख आपको प्राप्त होगा, मित्रों के माध्यम से कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाए, इस दिन आपका नेगेटिव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, ये समय आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन खर्ची होगा, ये आप मन में सोच करके चले। आपका धन आपके स्वयं के, आपके परिवार के सदस्य, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स की किसी की भी हेल्थ के लिए यहाँ पर धन आपका खर्च हो सकता है, या इस दिन आप अपने धन को मेडिकल मेडिसिन में खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दिन आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे और जो पिछले समय में आपसे गलतियाँ हुई उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। 30-31 का बता चुका हूँ, फाइनेंस के लिए लाभ होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।